नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज एक ऐसी खबर पे मैं चर्चा करूंगी जिसके बारे में आपको सब कुछ पहले से ही मालूम है। पिछले 48 घंटे में आप लगातार इस बारे में इतनी बार सुन चुके हैं कि मैं जो भी कहूंगी वो दोहराव माना जाएगा, जो मैं कहूंगी वो रेपिटिशन माना जाएगा। मैं बात कर रही हूँ नरेंद्र मोदी जी के सालगिरह के मौके पर पूरे देश में इसको राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया गया और ख़ासकर जो 8 चीतों का जिक्र है, जी हाँ, मैं उन्हीं का जिक्र कर रही हूँ। 8 चीतों का देश में शायद ही किसी जो भारत का नागरिक है, जो मनुष्य है, उसके ऊपर कभी इतनी चर्चा हुई हो पिछले 8 साल में जितनी इन 8 चीतों के ऊपर हुई है। तो ये 8 चीते अफ्रीका से मंगाए गए हैं, क्योंकि आपको ये भी पता है अब तक कि जो 70 साल में से पहले विलुप्त हो गए थे, गायब हो गए थे, उनको दोबारा बसाने के लिए जंगल में मध्य प्रदेश में उनको छोड़ा गया है। ये भी आपको मालूम है। और आपको ये भी मालूम है कि अभी फ़िलहाल यानी हर घड़ी हर घंटे के हिसाब से ये क्या कर रहे हैं चीते, ये भी आपको मालूम है। अभी आप किसी भी बड़े से बड़े और छोटे न्यूज़ चैनल पे चले जाइए, आपको पूरी तरीके से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इन चीतों की हालत कैसी है। आपको ये नहीं पता होगा कि आदिवासियों की हालत कैसी है, आपको ये नहीं पता होगा किसानों की हालत कैसी है, आपको ये भी नहीं पता होगा कि किसान कानून को वापस लेने के बाद किसान अब दोबारा एक तरह से आंदोलन कर रहे हैं या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो वादे उनसे किए गए थे वो वादे नहीं निभाए जा रहे हैं। आपको ये भी पता होगा अब तक कि आखिर ये चीते क्या खा रहे हैं, उनकी खुराक कैसी है, और यहाँ तक ये भी कि क्या उनका भारत के जंगल में मन लगा है या नहीं लगा है। ये अफ्रीकी जो चीते हैं ये भारत में कैसे जी पाएंगे, शायद आपको ये भी पता होगा, क्योंकि तमाम तरह से, जैसे मैंने कहा, छोटे से बड़े न्यूज़ चैनल या अखबार या ऑनलाइन वेबसाइट्स में आप देखिए, आपको सब अंदाज़ा हो जाएगा। मैं ये आज तक की वेबसाइट अभी देख रही थी कुछ ही मिनटों पहले, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि सर्वाइव कैसे करेंगे चीते, इसको लेकर पूरा मैनुअल लिखा गया है। जी न्यूज़ को मैं पढ़ रही थी। जी न्यूज़ ने बोला है कि नामीबिया से लाए गए चीते अपने नए बसेरे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कैसे हैं, क्या उनका मन लग रहा है या नहीं लग रहा। आइए आपको बताते हैं नए मेहमानों के बारे में सब कुछ। 8 चीते रविवार को उस उद्यान में अधिकांश समय अपने विशेष बाड़े में टहलते हैं, आराम करते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो धीरे धीरे अपने नए घर और यहाँ के वातावरण में ढलने लगे हैं। वो स्वस्थ और तंदुरुस्त दिख रहे हैं। उनके एक एक जो शरीर का जो एक एक रोंगटा है उसके बारे में आकलन हो रहा है, उसका एनालिसिस हो रहा है, साइंटिफिक एनालिसिस हो रहा है कि क्या उनके चेहरे के हाव भाव से क्या वो दुखी दिख रहे हैं, क्या वो खुश दिख रहे हैं, क्या भारत में आके उन्हें अच्छा अनुभव हो रहा है, क्या उन्हें जानवर से अब इंसान का दर्जा मिल सकता है। जितनी इज्जत और जितनी अहमियत उनको और जितना प्यार उन्हें बख्शा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ जानवर बचे हैं। इनकी निगरानी का जिक्र हो रहा है कि कैसे जो अध्ययन कर रहे हैं विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ थे इससे पहले जंगली जानवरों को देखने वाले, पर्यावरण को देखने वाले, उन्हें भी पहले से ये नहीं पता था इससे पहले कि वो इतने अहम लोग हैं। ये कहा जा रहा है कि दूसरे दिन जो चीते हैं वो अपने नए बसेरों को बड़ी उत्सुकता से निहार रहे थे और स्वस्थ और तंदुरुस्त नजर आ रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी को विशेष बाड़ों में 1 महीने के लिए अलग तरीके से पृथक वास पर रखा गया है और यहाँ उन्होंने रखा हुआ पानी भी पी लिया है। फिर दूसरी खबर ये भी आई, शुरुआत में ये सहमे सहमे से नज़र आ रहे थे और अब ऐसा लगता है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, जिससे पता चलता है कि उनकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ, दिमागी तौर पे भी खुश हैं, इमोशनली भी खुश नज़र आ रहे हैं और जिस्मानी तौर पे भी खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये तो आपने चीतों की कहानी सुनी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, ऐसा लगता है कि वो कोई चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं, किसी देश के राजा हैं जिनकी सालगिरह को इस तरह से मनाया जा रहा है। हमेशा देखा है लोकतंत्र में, जब भी प्रधानमंत्री और जो बड़े मंत्री हैं उनके सालगिरह के मौके को उनके एक तरह से एक आकलन के तौर पर, उनके काम के आकलन के तौर पर दिखाया जाता है कि इस, क्योंकि एक मौके का इस्तेमाल करता है मीडिया कि हम ये देखें कि कितना आम जनता के हक में फ़ैसले लिए गए, कितने उनके खिलाफ फ़ैसले लिए गए, अब तक का उनका काम कैसे हुआ। लेकिन ये सब नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ कसीदे पढ़े गए। हद तो यहाँ तक हो गई कि एक बार मजाक में किसी ने ट्वीट किया कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीते के कपड़े पहन के एंकर आ जाएं। अब ये तस्वीर आप देखिए, चीते के कपड़े तो नहीं, लेकिन ये तेंदुए के कपड़े, लेपर्ड के कपड़े ज़रूर यहाँ नज़र आ गए। और जाहिर है अगर एंकर्स को इतना ही अंदाज़ा होता कि चीते में और तेंदुए में क्या फ़र्क होता है, तो शायद अपने एसी स्टूडियो से बाहर निकलकर वो कुछ आम जनता की खबर भी लेने की कोशिश करते। तो ये तो तमाम वो खबरें हैं जो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन मैं अब आपको वो खबर बताऊंगी जिसके बारे में आपने शायद ही कहीं चर्चा सुनी हो। मैं जिक्र कर रही हूँ किस तरह से 1 साल के भीतर
67,000, और ये सरकारी आंकड़ा है कि 67,000 जानवर, जिसमें अधिकांश गायें हैं, वो एक वायरस की वजह से, एक वायरस से मर रही हैं। यानी देश के अलग अलग राज्यों में ये गायें जो हैं, इनकी जान जा रही है इस वायरस की वजह से। लंपी वायरस है ये। सरकार का आंकड़ा कहता है 67,000 जो जानवर हैं वो मारे गए हैं। इसमें सैकड़ों की तादाद में रोज़ गायें मारी जा रही हैं। ये स्किन की डिजीज़ है। ये डिजीज़ जो प्रभावित कर रही है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है गायों को। और इसके अलावा कुछ मामलों में आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भी ये असर पड़ रहा है। लेकिन राजस्थान में काफ़ी बड़ा और बुरा असर पड़ रहा है। 600 से 700 गायें बताया जा रहा है कि रोज़ उनकी जान जा रही है। लेकिन आप ये देखिए कि गाय के नाम पर लोगों को लिंच कर देने वाले लोग, वो भक्त जो कहते हैं कि गाय को हम किस तरह से पूजते हैं, उनकी आत्मा को नहीं कचोटती ये बात कि वही पूज्य गाय जिसके लिए वो लोगों की, यानी कि इंसानों की हत्या कर देते हैं। आपको अखलाक भी याद होगा, अखलाक जैसे कई दर्जन वो लोग याद होंगे जिनके मामले कम से कम प्रकाश में आ गए, और वो लोग भी जो सिर्फ आंकड़े बन के रह गए कि किस तरह से वोट बैंक बना के सिर्फ छोड़ दिया गाय को। अब 67,000 जो जानवरों की बारी आ रही है, जो हज़ारों की तादाद में जो गाय मारी जा रही हैं, ये लंपी वायरस की वजह से। क्यों उसको लेकर कोई टीकाकरण की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई, इससे पहले जबकि लगातार मारी गई हैं। पिछले कुछ ही हफ्तों का ये जिक्र है। आपने कितनी बार वाकई इसमें कोई कवरेज देखा, किसी अखबार में, किसी भी टीवी चैनल पर, किसी ऑनलाइन, इन्हीं टीवी चैनलों की किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर? तो जज्बाती करके लोगों को वोट, लोगों से मांगने वाली जो सरकार है, जो पार्टी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, जो झूठे देश प्रेम का, झूठे गाय प्रेम का, झूठे हिंदू प्रेम का बार बार जिक्र करके आपसे वोट लेती है। करोड़ों रुपए के स्पेशल हवाई जहाज़ से, स्पेशल प्लेन से हमने देखा कि इन चीतों को लाया गया, दूर देश से, अफ्रीका से लाया गया। और इन गायों के बारे में जो आपके पीछे हैं या हो सकता है आपके सामने हैं, अलग अलग, ये बिल्कुल, ये आप सोचिए हिंदी पट्टी के राज्य हैं जिनका जिक्र हो रहा है। दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान है, लेकिन इस बारे में कोई भी चर्चा आप कहीं पर नहीं देख रहे हैं। सीधे सीधे जो है वो सिर्फ और सिर्फ गाय की पे पॉलिटिक्स होती है, उसका इलाज कराने के बारे में कोई बात हो रही है। आप ये देखें कि खुले में गाय पड़ी कैसे है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, राजेश साहू दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, ये उनका ट्वीट आप देखिए। इसके अलावा और भी ट्वीट्स आप देखें यानी मुझे ट्वीट पर रिलाय करना पड़ रहा है क्योंकि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो इस बारे में रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। इसके अलावा आप ये देखिए कि ये जो जिग्नेश मवानी हैं, उनकी ट्विटर फीड पे भी आप जाइए, वो भी ये बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बारे में ट्वीट किया है। जय माता जी, जय गौ माता मित्रों। गौ माताના નામે વોટ લેવા એક પક્ષ નહીં, કોઈ એક પક્ષ કે એક નેતાની વાત નથી। દરેક પક્ષ અને દરેક નેતાઓ ગૌ માતાના નામે વોટ માંગવા આવે છે। આ જોઈ શકો છો, આ પાલનપુર નગરપાલિકા મરેલી ગૌ માતાઓને જેમનું દેહાંત થઈ ગયું એમને તમારે એમને દાટવા જોઈએ। એની જગ્યાએ આ રીતે ખુલ્લામાં ફેંકે છે ને આ કાગડા, બિલાડા, કૂતરા અને બધા અહીંયા એ રીતે ગમે તે આવીને ચૂથીને ખાઈ જાય। અહીંયા ઓછામાં ઓછા 150 થી 200 શવ પડ્યા છે। ऑपोजिशन ये बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ गिने चुने पत्रकार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम तथाकथित जो मुख्य धारा का मीडिया है वो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि 8 चीते आए हैं। 70 साल में ये चीते दोबारा पहले कभी नहीं आए। ये बिना आपसे ये सारी बातें छिपाते हुए कि कैसे 2008 में ही इसको लेकर पहली कोशिश की गई। खुद जो यूपीए सरकार है यानी थी और कांग्रेस पार्टी है वो खुद इसका श्रेय अब ले रही है कि हमने ये पहल की, हम लाना चाहते थे इन चीतों को, जो नहीं ला पाए। पूरी प्रक्रिया इतनी लंबी रही और अब नरेंद्र मोदी ने जो काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था उसको अब नरेंद्र मोदी ने अंजाम तक वो लेके आए हैं। इस पर तमाम तरह की आपको ये सब तो बताया कि उनके चेहरे पे जो ज़रा सी लकीर थी वो इधर हो गई या उधर हो गई, मुस्कुराहट थी या गम था, लेकिन ये नहीं बताया कि इस पर अभी बहस है बाकी कि क्या इन चीतों का लाया जाना, क्या ये अक्लमंदी का कदम है या अक्लमंदी का कदम नहीं है, क्या ये चीते यहाँ पर सरवाइव करेंगे या नहीं। और मैं ये सवाल तब भी पूछती जब 2008 में कांग्रेस पार्टी लाना चाहती थी, और अगर वो ले आती उन्हीं के शासन में, उनके कार्यकाल में अगर ये चीते आ जाते, तब भी वही सवाल बने रहते जो अब
द वायर पर ये आर्टिकल छपा है, आथिरा ने ये आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा है कि कैसे ये पूरी तरीके से उम्मीद और फिक्र दोनों का एक मिला जुला संगम है। ये 5 पॉइंट्स में आथिरा ये बता रही हैं कि कैसे हमें इस बारे में अभी बहुत ही सावधानी पूर्वक ये देखना होगा कि ये कदम सही है या नहीं। उन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स को कोट करके इस आर्टिकल में लिखा है कि कैसे क्या ये माना जाए कि सर्वाइवल जो है वो इन चीतों का उस पर भी एक तो शक है, दूसरे कि क्या जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो स्थानीय महासमूह हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है या ये नुकसानदेह है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन चीतों के लिए, चूँकि ये एक प्राकृतिक रहने की जगह नहीं है, इसलिए कहीं गांव देहात में घुसकर ये गांव वालों को परेशान ना करें। तो जिस तरह से वो बता रही हैं आथिरा कि इसी साल जनवरी में गवर्नमेंट ने एक एक्शन प्लान रिलीज़ किया और बताया कि कैसे भारत जो है वो 12 से 14 जो ये जंगली चीते हैं उन्हें अफ्रीका से लेकर आएगी और उन्हें कूनो, मध्य प्रदेश के कूनो जंगल में ये उनको रिलीज़ किया जाएगा, उनको आज़ाद किया जाएगा। और 20 जुलाई को भारत ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया नामीबिया के साथ, ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके इन अफ्रीकन जो चीते हैं उनको भारत में। नंबर 1 रीज़न वो बता रही हैं कि कैसे ये अपने आप में एक फ़िक्र की वजह भी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि ये पाया गया है अब तक कि जो लेपर्ड्स हैं, जो तेंदुए हैं, वो इन चीतों का शिकार करते हैं अफ्रीका में। तो क्या ये माना जाए कि ये जो सेफ रहेंगे यहाँ सुरक्षित अगर लेपर्ड के साथ इनको रखा जाएगा? दूसरी बात वो कह रही हैं यहाँ पर कि जो इन्हीं जानवरों के एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट रवि चलम, उनका जिक्र कर रही हैं। उन्होंने स्टडी किया है, खासकर जो एशियाटिक लायंस हैं, गिर के जंगलों वाले, दशकों तक उन्होंने उसको स्टडी किया है। वो ये कह रही हैं कि क्या गवर्नमेंट ने, ये कह रहे हैं रवि चलम साहब, आथिरा के आर्टिकल में इस बात का मेंशन है कि क्यों प्राथमिकता दी गई अफ्रीकन जो चीता है उसको, बजाय इसके कि जो एशियाटिक लायन है, जो शेर है, उसको प्राथमिकता दी जाती, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही रहता है, उसको क्यों नहीं प्राथमिकता दी गई? तीसरा बड़ा सवाल पर्यावरण को लेकर उठ रहा है। आप ये सोचिए, मैं तो सोच रही थी कि क्या ये वाकई कोई इतना बड़ा काम था जिसको खुद देश के प्रधानमंत्री अपने कंधों पर लेकर घूम रहे हैं और देश का मीडिया उनको सीधे सीधे पहिए दे रहा है कि वो अपने कंधे पर लेकर इन्हें घूमे, बजाय इसके कि शायद पर्यावरण जो मंत्री हैं वो इस बात को आगे बढ़ाते, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या एक कॉलम की खबर कभी ये कहीं अखबार में छप गई होती। क्या आपको पता था कि 2008 में यूपीए ने ये कदम उठाया था, इससे पहले कि नरेंद्र मोदी ने इसको इतना बड़ा एक इशू ना बनाकर एक इतना बड़ा मुद्दा अपने नाम लिखाने की कोशिश की कि इतना बड़ा अचीवमेंट है। मैं देख रही थी कि कैसे जो दरबारी मीडिया है वो इस हद तक गिर गया कि इस तरह की हेडलाइंस, शेर लाया चीता, इस तरह की हेडलाइंस हमने बाकायदा देखी, जो मुझे कई बार इस बात की पुष्टि करनी पड़ी कि क्या ये कोई सैटायर तो नहीं है, किसी ने मजाक तो नहीं किया है। ठीक इसी तरीके से कि जब मैंने कई बार ये देखा कि ये जो जिस तरह के कपड़े पहने हैं एंकर्स ने, मुझे लगा कि शायद ये भी किसी ने मजाक किया होगा। इस हद तक कम से कम हमारी मीडिया, भारत की मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया नहीं गिर सकती। तीसरा बड़ा सवाल पर्यावरण को लेकर पैदा हो रहा है। जो टाइगर बायोलॉजिस्ट हैं उल्लास करंत, उन्होंने ये कहा है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है चीते वाला, ये हेयर ब्रेन्ड प्रोजेक्ट है विच हैज़ नो इकोलॉजिकल वायबिलिटी। उनको ये लगता है कि पर्यावरण के हिसाब से उन्हें नहीं लगता कि ये कोई अच्छा कदम है, और ये उन्होंने बड़ा सवाल उठाया। फिर इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो बिना बाढ़ के जो रिज़र्व हैं, क्या वहाँ पर रखना उनको ठीक होगा, जैसे कूनो के जो जंगल हैं वहाँ पर, बजाय इसके कि जो फेंस्ड हैं। उन्होंने कहा है कि अफ्रीका में जो फेंस्ड ये पूरे जंगल हैं वहाँ पर ये कामयाब नहीं हुआ है। पांचवा बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, उन्होंने कहा कि इससे जुड़ी एक समस्या ये भी है कि जो अफ्रीकन ये चीता है वो एक तरह की सब स्पीशीज़ है जो कि सिर्फ साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में ही होती है, और भारत जो है वो एशियाटिक चीतों के लिए खासकर बना एक तरह का घर है, एक नेचुरल होम उनके लिए है। और ये डिस्टिंक्शन, ये जो फ़र्क है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 20 से 25% ज़्यादा बड़ा होता है ये जो अफ्रीकन चीता होता है। गोपालास्वामी दूसरे पर्यावरण एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये बात कही। तो आप ये देखिए कि पूरे तरीके से मैंने कहा कि 5 बड़े सवाल, ये तो सिर्फ अथिरा ने अपने आर्टिकल में उठाए हैं। वायर पर ज़रूर पढ़िए आप इस आर्टिकल को, लेकिन साफ तौर पे सवाल ये उठ रहा है कि तमाम सवाल क्या आपने राष्ट्रीय मीडिया पे देखे? सिर्फ चीते के कपड़े पहनकर, तेंदुए के प्रिंट वाले कपड़े पहनकर,
शेर लाया चीता, खुद नरेंद्र मोदी को शेर बना दिया उन्होंने, इंसान से उन्हें शेर बना दिया। और साथ साथ हम अक्सर ये सुनते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि शेर पालना महंगा होता है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये कौन सा मनोविज्ञान है, ये कौन सी साइकोलॉजी है जहाँ एक इंसान को शेर बनाकर उसे ज़्यादा बेहतर बताने की कोशिश होती है। ये कौन सी ऐसी मैस्कुलिनिटी का ये आइडिया है, पुरुषवाद का ये कौन सा ऐसा आइडिया है जिससे ये पता चलता है कि अगर किसी पुरुष को शेर कहा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप ज़रूर याद रखिए, जब जब ये चीते के बारे में आपको ये तमाम तरह का कवरेज जब आप देखें तो ये दो बातें ज़रूर दिमाग में रखिए। 5 बड़े सवाल जो कि वायर ने उठाए हैं, और दूसरे खासकर ये भी याद रखिए कि जब जब गाय के नाम पर पॉलिटिक्स हो, जब जब गाय के नाम पर आपको भावुक बनाने की कोशिश हो, आपका वोट लेने की कोशिश हो, तो उन्हें आप याद दिलाइए कि जब करोड़ों रुपए के हवाई जहाज़ों में बिठाकर जब चीतों को लाया जा रहा था देश में, भारत में, प्रधानमंत्री की सालगिरह पर, तब सैकड़ों हज़ारों की तादाद में गायें दम तोड़ रही थी। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।